जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में, नए क्लास में। आज बिल्कुल नया क्लास होने वाला है। प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। एज से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बैठ जाइए आप लोग, बैठिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस लग चुके हैं। तो वीडियो भाई अगर पसंद आया करे, हेल्पफुल रहा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करिए। ए और बी की आयु में अनुपात 3:4 है और उनका योग 84 वर्ष है। तो ए की आयु पूछ रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए और बी के लिख लीजिए भाई। ए मान लीजिए कोई व्यक्ति है और यहाँ पे बी कोई व्यक्ति है। इनके आयु का अनुपात कितना दिया है इन्होंने? 3:4, 3:4, ठीक है। अब इनका योगफल ये बता रहे हैं कितना है? 84 है। तो देखिए अगर ये 3 साल का है तो ये 4 साल का है, रेशियो में है, लेकिन इसका योगफल इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो योगफल के रूप में दिया हुआ है। तो पहले रेशियो में योगफल निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे 4 3 7, लेकिन एक्चुअल जो योगफल है वो तो 84 है। तो हम कहेंगे ये 7 बराबर है कितने के? 84 के। तो एक की वैल्यू क्या होगी भाई? तो 12, 12 सते 84, 84 में 7 का भाग दे लेंगे। चलिए पूरा लिख दे रहे हैं, 84/7 करेंगे तो यहाँ से एक की वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी 12, ठीक है। एक की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 12। अब चाहे जिसका भी मान पूछेंगे हम उतने में गुणा करके बता देंगे। तो ये किसका पूछ रहे हैं? ए की आयु क्या होगी, मतलब इस 3 की वैल्यू कितना होगी? एक की वैल्यू 12, तो 3 का कितना होगा भाई? तो आप कहेंगे 12 गुणा 3 कर लीजिए, 12 3 36, ये 36 वर्ष। ये कितने वर्ष का है? 36 वर्ष का है। ये कितने वर्ष का है भाई? 36 वर्ष का है। इसी प्रकार अगर आपसे बी का पूछें तो क्या कहेंगे आप? बी का पूछेंगे तब क्या कहेंगे? 12, बी का कितना है? 4 है, तो 12 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 48 वर्ष, ठीक। 48 वर्ष हो जाएगा बी की आयु। ए की आयु 36 वर्ष जो आपसे पूछ रखा था इन्होंने, आंसर ये होगा आपका, ठीक। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाता है, ठीक। श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी इन्होंने पूछ रखा है भाई। देखिए यहाँ पे राम और श्याम हैं, ये हैं राम और ये मान लीजिए हैं श्याम, ठीक है। इनके आयु का अनुपात कितना है? 3:2 है ना? 3:2 है। अब ये कह रहे हैं जो राम है वो श्याम से 4 वर्ष बाद 6 वर्ष बड़ा हो जाते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, अब राम श्याम से जितना भी बड़ा होंगे भाई, वो चाहे आप 6 वर्ष बाद पता करिए, चाहे 6 वर्ष पहले पता करिए, चाहे अभी पता करिए, वो हमेशा उतना ही बड़े रहेंगे। क्योंकि राम अगर 2 साल बड़े होंगे तो श्याम भी तो 2 साल बड़े हो जाएंगे या छोटे हो जाएंगे, मतलब बड़े ही होंगे, है ना। तो दोनों लोगों की आयु मतलब बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई अगर इनकी आयु 3 है, इनकी आयु 2 है, तो यहाँ पे ये कितने बड़े दिख रहे हैं रेशियो में? तो आप कहेंगे 1 वर्ष। लेकिन एक कितने के बराबर है? 6 के, क्योंकि एक्चुअल में वो 6 वर्ष बड़े हैं। ये तो रेशियो में है इसलिए 1 है, तो 1 की वैल्यू बराबर होगी 6 की। तो इन्होंने किसका पूछ रखा है? श्याम की। तो श्याम मतलब 2 की वैल्यू कितना होगी? तो आप कहेंगे 6 गुणा 2 कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 वर्ष, 12 वर्ष, है ना। अब ये किसकी है? ये श्याम की आयु है भाई, 12 वर्ष। अगर आपसे राम की आयु पूछा जाए तब क्या करेंगे आप? 12 अरे 6 गुणा कर लेंगे 3, कितना हो जाएगा? 18 वर्ष, 18 वर्ष। ये किसका है भाई? राम। तो आप देख रहे हैं कितना वर्ष बड़े हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल एज मिल गया दोनों लोगों का,
तो आप देखिए 6 वर्ष बड़े एक्चुअल में दिख रहे हैं ये, है ना। आंसर आपका ये होगा। चलिए भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने वाले भाई, बाकी जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए भाई।